इस एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज आप देखेंगे 10 क्लास के लिए मेंसुरेशन का वीडियो, जिसमें विभिन्न घन वस्तु संबंधी वास्तविक समस्या। पेज नंबर देख लीजिए 261। आप किताब कॉपी खोल के बैठिए और मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा, उसको आप देखेंगे। सवाल को किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें जो सवाल बनाया हुआ है उसे तो फ़िलहाल हम छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि एक सवाल दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए प्रयोग 3। ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल को। चांदी के पत्थर से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरी के मुख का बाहरी तरफ का व्यास 8 सेंटीमीटर है और भीतर का व्यास है 4 सेंटीमीटर। कटोरी को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस शंकु में बदल दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक कटोरी है, ठीक है, अर्धगोलाकार। अब उसको हमको क्या बनाना है, तो एक शंकु बनाना है। तो शंकु जब इससे बनाया गया तो कह रहा है कि इस शंकु का ऊंचाई कितना होगा यदि 8 सेंटीमीटर व्यास वाला हम क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए। जैसे प्रयोग 3 है ना, क्लास 10 पेज है 261। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि अर्धगोलाकार कटोरी है। ठीक है, ये अर्धगोलाकार कटोरी, इसका बाहरी और भीतरी अर्ध व्यास दिया है। तो देखिए अगर हम इसका भीतरी देखें तो ये है और इसका बाहरी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम स्मॉल r से सूचित करेंगे और इसको कैपिटल R से सूचित करेंगे। ठीक है, अब इसको गला करके क्या किया गया है, तो एक शंकु बनाया गया है, और वो भी कैसा शंकु, तो ठोस शंकु बनाया गया है। अब इस शंकु का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका R बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसका जो स्मॉल r है वो यहाँ पे गौर करिए कि इसका मुख का बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो बाहरी अर्ध व्यास 4 सेंटीमीटर होगा, और इसका भीतरी है 4 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका 2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास होगा। तो आप इस चित्र में गौर से देखिए। ये अगर चित्र आपको समझ में आ गया होगा, तो चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसको गलाकर पूरी तरह से शंकु में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखें कि अर्धगोलाकार कटोरी का बाहरी व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोलाकार कटोरी का बाहरी अर्ध व्यास बराबर R, बाहरी है तो कैपिटल R मानते हैं, बराबर 4 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए भीतरी अर्ध व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब शंकु का चले आते हैं। शंकु का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का अर्ध व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का ऊंचाई पूछा जा रहा है, शंकु का ऊंचाई पूछा जा रहा है, व्हाट। ठीक है, चूँकि शंकु का आयतन बराबर किसका आयतन बोलिए, तो कटोरी का आयतन,
इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि दोनों कटोरी को गलाकर शंकु बनाया गया, इसलिए दोनों का बराबर है। अच्छा, शंकु का आयतन का सूत्र आप जानते हैं 1/3 पाई। अच्छा, शंकु का यहाँ पे आर बैठाना है तो यहाँ पे 4 बैठा दीजिए आई इंटू एच। एच तो हमको मालूम नहीं है। अब कटोरी का यहाँ से ले लीजिए, कटोरी का होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब माने 4 का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो स्मॉल आर कितना दिया है यहाँ पे? स्मॉल आर ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, तो 2 है, तो 2 का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इसी को ध्यान से देखिए, ये अगर समझ में आ गया तो समझिए सारा समझ में आ जाएगा। तो पाई पाई यहाँ से काट के हटा देते हैं। ठीक है, अब आया 4 चौक 16, 16h/3 इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए और चाहिए तो 2 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। बोलिए 8h इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 56। ठीक है, और h इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, और h बराबर 7 सेंटीमीटर आता। किसका ऊंचाई पूछा? शंकु का। शंकु का ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर और यही हो गया आंसर। क्लियर? अब देखिए प्रयोग 5। प्रयोग 5 में क्या कर रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब वृत्ताकार बेलन में कुछ जल है, उसमें समान व्यास के 3 गोली के लोहे को डुबा दिया गया है पूर्ण रूप से, और गोलकों को डुबाने के पहले बेलन में जितना तल की ऊंचाई थी, जल की ऊंचाई जितना थी, कहते डुबाने के बाद जल का तल 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया, तो गोलकों का व्यास कितना होगा? ठीक है, तो इसको इस तरह से आप समझिए। प्रयोग 5, जैसे ये आपका पात्र है, बेलनाकार पात्र। ठीक है, इसमें पहले से मान लिया जाए जल का ऊंचाई ये है तल का। ठीक है, जब इसमें 3 गोला डुबाया गया है लोहा का, तो इसका ऊंचाई जल का तल मान लिया जाए उठ करके यहाँ तक आया, तो कितना ऊंचा उठा? तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। अर्धव्यास इसका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ये गोली है, इस गोली का अर्धव्यास निकालने के लिए कहा गया है। तो एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब कोई पात्र में रखे हुए जल के अंदर जो भी वस्तु डाली जाती है, तो उसी के आयतन के बराबर वो जल को क्या करता है? ऊपर की तरफ उठाता है। अर्थात जो पानी ऊपर उठा है उसका आयतन और 3 गोली का आयतन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखिए, दिया गया है कि पात्र का, बेलनाकार पात्र का, बेलन के आकार के पात्र का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धव्यास इसका निकालिए। अर्धव्यास बराबर, अच्छा व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, तो इसका अर्धव्यास कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्धव्यास इसका। ठीक है, और गोली जो डुबाया गया है, गोली का अर्धव्यास ही काफ़ी है। अर्धव्यास बराबर आर बराबर वाट। अर्धव्यास निकाल के फिर व्यास निकालेंगे, पहले अर्धव्यास यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, चूँकि 3 गोली डुबाया गया ना, 3 गोली डुबाया गया है, तो तीन गोली का आयतन बराबर उठे हुए जल के आयतन, उठे हुए जल का आयतन।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 गोली का आयतन 3 × 4/3 पाई r³, चूँकि इसका r तो मालूम नहीं है। अच्छा, उठे हुए जल का आयतन, तो कितना पानी ऊपर उठा है, तो 7 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, तो पाई r², r इसका 14 है, तो 14 का होल स्क्वायर इंटू h यानी 7 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा है। 3 काट लीजिए, 4 पाई r³ बराबर पाई, और इसमें 14 × 14 कर लीजिए और गुना 7 कर लीजिए। 4 को काट लीजिए, 7 2 बार में काट देते हैं, और फिर इसको 2 को काट लीजिए 7 से, और इसको पूरी तरह से काट लीजिए। r³ बराबर 7 का होल क्यूब, 7 ठीक है, इसलिए r बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः प्रत्येक गोली का व्यास कितना हो जाएगा, तो 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब चले आइए एक्सरसाइज 19, ठीक है, परीक्षण करें एक्सरसाइज 19। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। अनवर के घर के सामने एक ठोस लोहे के स्तंभ है, उनके नीचे का भाग लंबवृत्ताकार बेलन आकृति का और ऊपर का भाग शंकु आकृति का है। इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और लंब बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.8 मीटर है, और शंकु आकृति की ऊंचाई दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन अगर 7.5 ग्राम हो, तो लोहे के स्तंभ का वजन कितना होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए हैं, नहीं सब अगर समझे हैं तो आप फिगर बना रहे हैं, आप फिगर देख करके समझ सकते हैं सवाल को अच्छी तरह से। तो ये एक्सरसाइज आपका हो गया 19, ठीक है। गौर से देखिए, ये मान लिया जाए कि ये आपका बेलनाकार पात्र है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या किया है, एक शंकु के आकार का, ठीक है, इस तरह से शंकु के आकार का। तो देखिए इसका जो व्यास होगा बेलनाकार भाग का, इसका व्यास देख करके आपको पता चल रहा है दोनों सेम ही होगा ना। अच्छा, अब इसका हाइट क्या है वो अलग से दिया हुआ है, और इसका हाइट क्या है ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि कितना किसका हाइट है। व्यास तो 20 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये इसको 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। व्यास इसका भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ऊंचाई आपका देख लीजिए, शंकु आकृति वाला 42 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई आपका 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये ऊंचाई आपका है, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.8 मीटर। देखिए दोनों में फ़र्क है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब क्या है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे के वजन अगर 7.5 ग्राम, देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया है और 1 घन सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको घन सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें बेलनाकार पात्र बराबर शंकु के पात्र का अर्धव्यास, दोनों का सेम ही है इसलिए हम एक ही साथ लिख दिए हैं। अर्धव्यास बराबर 20/2 = 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको एक ही बार अर्धव्यास हम ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए शंकु वाला भाग लिख देते हैं। भाग की ऊंचाई बराबर 42 सेंटीमीटर, और बेलनाकार पात्र वाला भाग एक ही साथ मिला हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। भाग की ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर, ठीक है। इसको मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 280 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में बदल लिए। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका पहले आयतन निकाल लेते हैं, फिर इसका वजन निकालेंगे, ठीक है। इसलिए
पात्र लिख देते हैं, पात्र का आयतन बराबर, तो पहले नीचे का निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर और एच नीचे का कितना 280, ठीक है। अब प्लस, अब ऊपर शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर स्क्वायर वही 10 ही हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका कितना ले लेंगे 42, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें आएगा पाई कॉमन ले लीजिए और 10 का स्क्वायर भी कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम काट लेते हैं 14 दिया 42 काट लेते हैं। अब देखिए इसमें आएगा, ये दोनों कॉमन ले लेते 280 आएगा, अब प्लस इसमें तो दोनों कॉमन ले ही लिए हैं 14 आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 22/7 इसको ले लेते हैं इंटू 100 इसको कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 492, ठीक है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 काट लिए हैं। अब आ गया है 22 गुना 42 गुना 100 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे वजन निकालना है तो लिखेंगे 7.5 किलोग्राम है 1 घन सेंटीमीटर का, तो 7.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर से पात्र का वजन बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 इंटू 42 इंटू 100 और इंटू 7.5, यानी इसको 7.5 नहीं करके 75/10 कर देते हैं, और चूँकि यहाँ पे ग्राम में है तो इसलिए एक ही बार 1000 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा किलोग्राम में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वजन होगा तो उसको किलोग्राम में लेना ज़रूरी है ना, तो इसलिए किलोग्राम में बदल दिए हैं। अब मेन कैलकुलेशन आपका ये हो गया है। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, 0 0 0 0 काट दिए हैं, इसको काट दीजिए 3 से 25 दिए 75 25 100 काट दिए हैं, और अब काट देते हैं इसको 2 से काट देते हैं तो ये आ जाता है 11, और इसको भी 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए बराबर, देखिए अब मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहा है, 21 या 63 और 11 63 कर देते हैं, 63 × 11, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 63, तो देख लीजिए इसका आंसर मिल रहा है 693 किलोग्राम, ठीक है। तो इतना किलोग्राम ये जो पात्र है इसका क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आप देखिए सवाल नंबर 2, इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु के समान आयतन वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर होने से बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए एक बेलन है, एक शंकु है जिसका आयतन के बराबर एक बेलन बनाना चाहता है, ठीक है। तो उसका आधार का व्यास कितना होगा वो निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये 2 नंबर का सवाल है, मान लीजिए कि यही शंकु है आपका, ठीक है। इस शंकु के समान आयतन वाला एक बेलन बनाना होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिए। अब ये शंकु का क्या दिया है, लंबवत ऊंचाई दिया है और तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई इसका दिया है 25 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई इसका दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अर्धव्यास ही गायब कर दिया है, ठीक है, अर्धव्यास हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका आयतन के बराबर ये बना है, यानी बेलन बना है जिसका भी आधार का व्यास हमें
मालूम करना है। ठीक है, तो इसका व्यास हमको मालूम करना है, यानी डी इजकल टू वाट, इसका व्यास डी डायमीटर, और इसका ऊंचाई लेकिन दे दिया है। इसका ऊंचाई देखिए कितना दिया है, इसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए दोनों का हिसाब किताब क्या है, इसको हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले शंकु, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25। ठीक है, शंकु का लंबवत ऊंचाई H 20 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का अर्धव्यास बराबर R बराबर वाट। शंकु का अर्धव्यास बराबर R बराबर वाट, चूँकि R बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अंडर रूट, ये तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, बराबर L के जगह पे बैठा दीजिए, कितना है 25, 25 बैठा दीजिए, 25 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए 25 और 20 को इस तरह से आप कर सकते हैं, 25 प्लस 20 और 25 माइनस 20 सूत्र में बैठा देंगे, तो उतना मल्टीप्लाई हमको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए 45, और इधर आ गया 5। हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, 3 गुना 3 तृतीय 9, 9 पचे 45। तो अब देखिए आराम से इसका निकल जा रहा है, कितना निकल जा रहा है 3 निकल जा रहा है, 5 निकल जा रहा है, यानी इसका निकल के आ रहा है 15 सेंटीमीटर। क्या निकल गया इसका अर्धव्यास, इसलिए शंकु का अर्धव्यास निकल के कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। शंकु का अर्धव्यास निकल के आ गया, क्लियर है? अब देखिए, चूँकि बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्लियर? तो अब देखिए बेलन का आयतन मतलब हुआ पाई R स्क्वायर H, तो देखिए इसका ऊंचाई H दे दिया, और शंकु का आयतन एक ही बार बताइए 1/3 पाई। अब इसका R 15 निकल के आ गया है, तो 15 का होल स्क्वायर, और इसका लंबवत ऊंचाई ले लीजिए, लंबवत ऊंचाई इसका 20 है, तो 20 हम ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पाई तो काट लेते हैं, और एक काम करिए, ये 15 और 15 को भी काट लीजिए, एक तो 15 यहाँ पे आपका बच जाएगा, है ना, 115 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 3 को काट लीजिए, 3 पचे 15 कट जाएगा। ठीक है, सारा कट गया, तो बताइए R स्क्वायर बराबर क्या मिला आपका, मिला 100, या R बराबर अंडर रूट 100, इसलिए R ये किसका है 10 सेंटीमीटर, ये निकला है बेलन का अर्धव्यास, इसलिए बेलन का अर्धव्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसका व्यास पूछा है, इसलिए बेलन का व्यास बराबर 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 3, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्ताकार बेलन की आकृति के पात्र में कुछ जल है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास और 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले 60 ठोस शंकु आकृति के लोहे के टुकड़े उस जल में डुबा दिए गए हैं, तो जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, यानी हमें जल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि एक क्या दिया हुआ है, तो एक बेलनाकार आकृति का बर्तन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ मात्रा में जल भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु डुबा दिया गया है।
इसमें शंकु डुबा दिया गया था। लेकिन कितना शंकु डुबाया गया तो 60 शंकु डुबाया गया है। यहाँ पे हम 2 ही शंकु दिखा सकते हैं। इस तरह से इसमें डुबाया गया है। ठीक है, तो इसका कहता है जल का तल कितना ऊपर उठेगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी तरल में वस्तु को जब डुबाई जाती है तो उतना ही आयतन का पानी क्या करता है, वो ऊपर उठाता है। ठीक है, तो ये कितना ऊंचाई इसका होगा ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। बेलनाकार पात्र का बेलनाकार पात्र का व्यास दिया है। व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। इसलिए बेलनाकार पात्र का अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का अर्धव्यास निकाल लीजिए। अर्धव्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धव्यास इसका r बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर आ गया इसका कितना, शंकु का ऊंचाई आ गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की संख्या कितना है, शंकु की संख्या भी लिख लेते हैं, है ना, बराबर 60। अच्छा, इसमें देखिए बेलनाकार पात्र का व्यास इतना है, अर्धव्यास इतना है, तो जल का तल बराबर h बराबर वाट। मतलब जल का तल कितना ऊपर उठा उसके लिए हम h मान लिए। तो देखिए उठे हुए जल का आयतन बराबर 60 शंकु के आयतन। ठीक है, तो उठे हुए जल जो होगा पाई r स्क्वायर, तो r इसका 12 लेंगे, पाई r स्क्वायर h बराबर 60 शंकु, तो 60 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर। तो देखिए शंकु का दिया हुआ है 3, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू h यानी शंकु का हाइट। अब देखिए यहाँ पे पाई और पाई आप काट दीजिए, 12 12 144 कर देते हैं इंटू h बराबर, इसको काट लीजिए 20 से 60 यानी 20 गुना 9 गुना 4। ठीक है, ये आ जा रहा है। अब इसमें देखिए और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 16 नंबर 16 बार में कट जाएगा, और 4 चौक 16, ये 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप काट सकते हैं। 4h बराबर 20, इसलिए h बराबर 20 डिवाइडेड बाई 4, काट दीजिए 5। तो कितना ऊंचाई ऊपर उठेगा, h बराबर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः जल का तल कितना ऊपर उठा, 5 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, और यही आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, एक ही आधार के व्यासार्ध एवं समान उच्चता वाले ठोस शंकु एवं एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 5:8। ठीक है, तो उनके अर्ध व्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए गौर से इसको, 4 नंबर का सवाल। इसमें मान लीजिए ये शंकु है और ये आपका बेलन है। ठीक है, दोनों का देखिए ये r है तो इसका भी r है, और इसका ऊंचाई अगर h है तो इसका भी ऊंचाई h। दोनों का एकदम सेम है, आधार भी है, आधार का अर्धव्यास सेम है, इसका भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है। लेकिन इसमें एरिया जो है, इसका अगर एरिया पार्श्वतल का क्षेत्रफल देखें तो इसका जो है एरिया और इसका जो एरिया है, या मान लीजिए A1 इसका एरिया है, A2 इसका एरिया है, तो ये दोनों के बीच में एक अनुपात दिया है 5:8। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है कि वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए
वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया है तो इसमें दिया गया है कि शंकु का अर्धव्यास बराबर बेलन का अर्धव्यास बराबर r तथा बेलन का ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई, दोनों एक ही बात है, शंकु का ऊंचाई, ठीक है, बराबर h, दोनों का बराबर है। अच्छा, लेकिन एरिया का अनुपात अलग दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1/A2 यानी दोनों का एक है A1 है आपका शंकु का, तो शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल और बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अनुपात दिया है 5/8, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए कि माना कि शंकु का वक्रतल बराबर A1 तथा बेलन का वक्रतल बराबर A2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1/A2 बराबर 5/8, या A1 के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, तो चूँकि यहाँ पे शंकु है तो शंकु का होता है πRL और इसका होता है 2πRH, है ना, बराबर 5/8। इसमें देखिए आपको जो काटने का है काट लीजिए, पाई काट सकते हैं, चूँकि R दोनों का इक्वल है इसलिए R भी काट सकते हैं। अब मिल करके आया है H, अच्छा इसको 2 को इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, तो L/H बराबर आया 5/4। क्लियर है यहाँ तक? या गौर से देखिए इसको, L के जगह पे हम लिख देते हैं H² + R², ठीक है, लिख ही सकते हैं अंडर रूट और बटे H बराबर 5/4, ठीक है। H को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो अंडर रूट H² + R² बराबर 5H/4। अच्छा, इसका रूट हटा दीजिए, H² + R² बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5H/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या H² + R² बराबर 25H² डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। क्रॉस गुना कर सकते हैं कि नहीं? क्रॉस गुना करेंगे तो 16H² + 16R² बराबर 25H²। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसका अनुपात निकालने के लिए बोला है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले क्या बोला है, यहाँ देखिए, आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात, अर्धव्यास R को पहले लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 16R² बराबर 25H², माइनस कर दीजिए इधर इसको, 16H², इसको माइनस कर दीजिए। अब क्या आ गया है देखिए, तो 16R² बराबर 25 में से 16 घटा दीजिए, 9H² और R²/H² बराबर 9 डिवाइडेड बाय 16 और R/H कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट बैठा दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है, वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका कितना आ रहा है 3/4, इसलिए R/H बराबर 3:4 और यही आपका आंसर आ गया है। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए अर्धव्यास तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 होगा और यही आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 5, बहुत ही VVI सवाल है और बहुत ही आसान है बनाना। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाया जा सकता है। बहुत आसान सवाल है। इसको देखिए, एक बड़ा गोली है तो एक छोटा गोली है, तो यहाँ पे बड़ा गोली छोटा गोली हम लिखते हैं, बड़ा माना कि लिख लेते हैं, माना कि ये अपने छोड़िए, दिया गया लिखिए, दिया गया है कि बड़ा गोली
का अर्धव्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा छोटा गोली का अर्धव्यास, छोटा गोली को 1 सेंटीमीटर व्यास की होती है, छोटा गोली, देखिए छोटा गोली, तो छोटा गोली का 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसलिए यहाँ पे छोटा गोली का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर का है, तो 1/2 हो जाएगा इसका अर्धव्यास सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए गोलियों की संख्या बराबर बड़ा गोली का आयतन, ठीक है, तो आयतन डिवाइडेड बाय छोटा गोली का आयतन, तो का आयतन, इसको निकालने से क्या होगा कि गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा गोली का आयतन आपको मालूम होगा 4/3 पाई r³ यानी 8 का होल क्यूब, और छोटा गोली का हो जाएगा 4/3 पाई 1/2 का होल क्यूब। आप इसको काट लीजिए, बराबर हो जाएगा 8 × 8 × 8, और नीचे में हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो 8 × 8 × 8, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 को उलट के लिखते हैं तो 8 बराबर हो जाएगा 8 × 8 64, 64 × 8, 64 × 8 हो गया 512, गुना 8 और कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6, 1 9 8 5 40, तो कितना गोली आ गया, तो आपका गोलियों की संख्या आ गया 4096 गोली आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर देखिए 6 नंबर सवाल। तो देखिए पहले सवाल देख लीजिए, एक लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ का आधार का व्यास दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो गौर से देखिए, पहले हम इसका चित्र कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। ये मान लिया जाए आपका रॉड है, बेलनाकार रॉड है। अब इसका देखिए रॉड का क्या क्या दिया हुआ है। रॉड का दिया है आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास 32 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन तो इसका आर बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक, 32 सेंटीमीटर है इसका व्यास। अच्छा, इसका लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई यानी इसका लंबाई हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को गला करके क्या बना रहा है, तो इसको गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बना रहा है। तो शंकु जो है इसका ऊंचाई है, अच्छा व्यास इसका पहले देख लीजिए, व्यास कितना है, व्यास इसका है 8 सेंटीमीटर, डी बराबर 8, इसलिए आर बराबर इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई जो है इसका, ठीक है, ऊंचाई जो है इसका, देखो ऊंचाई जो है इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इसका रिकॉर्ड ले लिए हैं कि क्या क्या है। अब देखिए दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन का व्यास बी बराबर 32 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का अर्धव्यास 16 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का अर्धव्यास कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, ऊंचाई
शंकु का ऊंचाई भी दे दिया, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो कितने शंकु बनाए जाएंगे, तो चूँकि बड़ा यहाँ पर क्या है, रॉड बड़ा है, तो इसलिए रॉड का आयतन ज़्यादा होगा। तो रॉड का आयतन में अगर हम शंकु के आयतन को डिवाइड कर देते हैं तो कितना शंकु बनाया जाएगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए शंकु की संख्या, ठीक है, तो बराबर रॉड का आयतन डिवाइडेड बाय एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। क्लियर? अच्छा, रॉड का आयतन क्या होगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए, फटाक से ले लीजिए, कितना आ गया 16 का होल स्क्वायर, और एच इसका ले लीजिए 35। क्लियर? और आप शंकु का लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आर ले लीजिए कितना है 4, इंटू एच इसका ले लीजिए कितना 28। ठीक, अब इसका देखिए पाई काट लीजिए और इसको भी काट लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। जो कट गया है। अब देखिए जो फ्रेश है उसको पहले उतारिए, तब फिर काटिए फिर एक बार। 16 × 16 ऊपर बचा, इंटू 5 बचा, और नीचे बताइए क्या क्या बचा है, 4 × 4 इंटू 4। बस ये देखिए यहाँ से 4 × 4 इंटू 4। आई जो 3 है ना, इसको ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसको ऊपर में भेज देना चाहिए। अब देखिए इसमें काट दीजिए, 4 × 4 = 16 काट लीजिए, 4 × 4 = 16 भी काट लीजिए। अब तो सारा कट गया है। ठीक है, तो अब इसका जो बचा है इसको, अच्छा एक तो 4 और कट जाएगा, इसको 4 से काट दीजिए, तो 5 × 20, 20 × 3 60। तो ये जो 60 है, ये 60 शंकु बन जाएंगे, और यही इसका आंसर हो गया, 60 शंकु बनेंगे। ठीक है, अतः शंकुओं की संख्या बराबर 60, और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको समझिए, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखकर समझिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने साथियों को शेयर करिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।